हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलेंडर का डेट ऑफ बर्थ निकालने वाला बहुत ही बेहद फास्ट तरीके से सॉल्व करने वाला मेथड। तो आप लोगों को करना क्या है कि इसमें जितना मैं बताऊँ वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। एक बार अगर इसको समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में नहीं बना पाओगे। इसीलिए समझना है बहुत ही स्लो, समझना है बहुत ही स्लो और क्वेश्चन करोगे बहुत ही फास्ट। अगर तुमने फास्ट समझने की कोशिश की तो फिर नहीं समझाएंगे। मैं समझाने में वक्त ज़्यादा लूँगा, लेकिन क्या है कि अगर आपको समझ में आ गया तो फिर शायद पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं लगेगा कि इससे फास्ट कोई मेथड होगा, क्योंकि इसे ही हम बोलते हैं टेलीपोर्ट मेथड। क्योंकि इससे क्या होता है कि ना तो मुझे इससे ये रहता है कि मुझे इतने दिन आगे जाना है कि पीछे जाना है कि क्या है क्या नहीं है, बस क्या है जितनी सी मामूली सी मैंने ये 4 स्टेपें दी हुई हैं 5, बस इनको कैसे करना है और इनको कैसे कैसे फॉलो करना है, कैसे कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है, वही सारी बातों को मैं बड़ा डिस्कस स्लोली करूँगा। लेकिन क्या है कि आपको 100% माइंड को यहीं पे रख कर के बातों को समझना होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में मैंने दिया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इस पे लागू करेंगे। तो देखिए इसमें पहली स्टेप क्या है। पहली स्टेप है जो 47 लिखा हुआ है, 47 के नीचे मैंने 47 में 4 और 7 पर 2 लाइनों पर यानी 2 अंकों के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो इसका मतलब है कि इन 47 पे मुझे 2 बार काम करना है, एक बार 4 के लिए, एक बार 7 के लिए। तो कैसे, पहली वाली लाइन का मतलब समझिए कि 47 में 4 से भाग जितनी बार जाए, तो मुझे बता सकते हो कि 47 में 4 से भाग कितनी बार जाएगा। तो 47 में अगर हम भाग देना चाहेंगे तो जितनी बार चला जाए, जैसे कि 44 नहीं, 22 नहीं, तो कैसे करके भाग देंगे। तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4 यानी 11 बार भाग सेफ चला गया। शेष से मुझे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग चला जाए। तो कितनी बार भाग चला गया इसमें, इसमें भाग चला गया है तुम्हारा 11 बार। तो यानी 11 बार भाग तुम्हारा इसमें 47 में 4 से चला गया, बस ये लिखना है सिंपली। सेकेंड लाइन का मतलब है 7 से भाग देने पर शेष। अब देखिए 47 जो लिखा हुआ है इसमें 7 से भाग देना है। 7 से जब हम भाग देंगे तो इसमें कितना शेष बचेगा। 47 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो 7 छंग 42 होता है और 42 5 47 यानी शेष कितना, 5 शेष बच गया, 5 शेष बच गया। अब देखो ये 2 लाइनें कंप्लीट होती हैं, 2 लाइनें कंप्लीट होती हैं। अब बात आती है तीसरी लाइन की। तो तीसरी लाइन में क्या है, 19 यानी 1 और 9 दोनों पर अंडरलाइन किया हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि 4 से भाग देने पर शेष कोड प्रयोग। अब देखिए हम इसमें 4 से भाग देंगे पहले 19 में, तो 16, 4 चौगु 16, शेष कितना बचा शेष बचा हुआ है 19, वो शेष बचा हुआ है 3। अब तुम्हारा शेष 3 बचा हुआ है। अब देखिए इसमें आगे ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है कोड में, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है शेष और नीचे लिखा हुआ है कोड। जब तुम यहाँ से 4 से भाग दोगे, कोई भी होगा 2000 4000 जो भी हो, यहाँ पर 19 की जगह कुछ भी रहेगा। लेकिन क्या है कि जब 4 से भाग दोगे आप 19 में, 4 से अगर भाग दोगे तो शेष आएगा तुम्हारा कुछ, लेकिन जो शेष आएगा वो 4 से कम ही आएगा। या 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है उसके लिए हम 4 के लिए 0, जब 3 शेष बचता है तो 3 के लिए 1 कोड, और 2 शेष बचता है तो 2 के लिए 3 कोड, और 1 शेष बचता है तो 1 के लिए 5 शेष कोड। तो मुझे सिंपली ये बताइए कि 4 से भाग देने पर शेष कोड प्रयोग ये है। तो 4 से 19 में भाग हमने कितनी
कितना शेष बचा है, तो देखिए 4 से भाग 19 में दिया, शेष 3 बचा है। और यहाँ पर देखिए कि 3 का कोड क्या है, 1 है। 3 का कोड 1 है, तो मुझे 3 का कोड 1 लिख लेना है। 3 का कोड 1 लिख लेना है। और ये 11 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। अब एक ध्यान दीजिए, ये लाइन भी फिनिश होती है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि अगस्त 8वां महीना है। अब इसमें अगस्त के लिए जैसे कि महीने का कोड, अब ये कोड दिए हुए हैं तुम्हारे यहाँ से लेकर के, ये कोड जो जितने भी दिए हुए हैं ये सामने वाले 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35, ये तुम्हारे 12 महीनों के कोड हैं। अब इसमें लीप वर्ष अगर होती है, लीप वर्ष यानी कैसे चेक करते हैं वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या है कि लीप वर्ष चेक करने का सिंपली होता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे करके देख लेते हैं, अगर कट जाता है पूरा पूरा तो वो लीप वर्ष होती है। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो देखिए महीने का कोड क्या है, 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35। तो 8वें महीने पर मुझे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें महीने का कोड क्या आ गया, 8वें महीने का आ गया 2। ठीक, 8वें महीने का मैंने कोड ले लिया यहाँ से। और इसमें लिखा हुआ है, ये वाली लाइन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 15 ये डेट है, तो डेट -1, तो डेट में से मैं क्या, डेट में से 1 माइनस करेंगे, तो 15 में से 1 माइनस किया कितना बचा है, 15 में से 1 माइनस किया तुम्हारा 14 बचा हुआ है। बस एक बार फिर समझिए कि ये देखो समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें केवल इतनी मेहनत करनी होगी कि ये शेष कोड, ये वाला याद करना होगा शेष कोड, इसके बाद में तुम्हें याद करना क्या होगा, महीने का कोड। बस इतनी सी तुम्हारी एक मेहनत होगी। और जान लीजिए कि शायद है कि हर किसी को 8 से 10 नंबर हमेशा याद रहते हैं किसी न किसी के, तो और कोई विशेष नंबर हो वो तो अगर कान में हल्की सी आवाज़ भी आ गई तो वो याद हो जाएगा। तो ये भी आप एक विशेष नंबर अपनी लाइफ के लिए समझ लीजिए। तो क्या है कि इसमें 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35 ये अगर मेथड सीखना है तो ये कोड सोते जागते हमेशा एकदम याद ही होना चाहिए हर हाल में। दूसरी चीज़, शेष कोड क्या है, तो शेष कोड कहाँ पर यूज होगा, तीसरी लाइन में। तो तुम्हारा क्या है कि देखिए एक बार फिर बहुत जल्दी से देख लीजिए कि पहली लाइन में क्या करेंगे, इसमें 47 में 4 से भाग देंगे जितनी बार चला जाए, तो 4 से भाग सेफ जितनी बार चला जाए वो मुझे लिख लेना है। इसके बाद में फिर 47 पे ही वर्क करना है, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देने पर शेष जो बचेगा उसको लिख लेना है। इसके बाद में फिर 19 पे वर्क करेंगे, 19 में 4 से भाग देने पर शेष कोड प्रयोग, 19 में हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग सेफ जाने के बाद जो शेष बचेगा वो शेष 4 से कम होगा, या तो पूरा पूरा जाएगा या 4 से कम होगा। शेष है उसी के नीचे तुम्हारा कोड लिखा हुआ है, तो बस उसी शेष के नीचे कोड, वो कोड प्रयोग करना है, शेष नहीं, शेष के नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो कोड प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में वो लिख लेना है। फिर अगर आएंगे 8वें महीने पे आएंगे तो महीने का कोड क्या है देख लेंगे। अगर लीप वर्ष नहीं है और बस जनवरी फरवरी का ही चेक करना है, यानी लीप वर्ष जनवरी और फरवरी में ही बदलता है, 6 और 2 हो जाता है, नहीं तो सेम यही रहता है। तो देखिए 0, 3, 36, 14, 62, 50, 35 ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो 8वें महीने का कोड 2 होता है, वो लिख लिया। और ये 15 ये डेट है, तो डेट -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि ये जोड़ लेने हैं। ये 11 लिखा हुआ है, ये 11 है और ये 1, 11 1 12, 12 5 17, 17 2 19 और 19 और 14 33। अब देखिए 33 को मुझे 7 से डिवाइड कर देना है। ऐसा कि मैं यही क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि मतलब कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ें बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में और इसको अपना बार बार लिख करके ट्राई करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ पर यूज करें और अपना डेट ऑफ बर्थ मोबाइल में कैलेंडर में निकाल करके देख लें पहले, फिर इससे निकालें, सेम करता है, फिर औरों को भी निकालें, जिससे कि तुम्हारा ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए तो बात करते हैं अब क्वेश्चन पे आइए।
देखते हैं ये 15 अगस्त 1947 जो जिस क्वेश्चन से मैंने समझाया था, अब उसी क्वेश्चन को करने की बारी आती है। तो अगर करने की बारी आती है तो हम कैसे करते हैं देखें। तो इसमें मुझे करना क्या है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको लिख लेनी है क्या है डेट ये कि 15/8/1947। अब देखो इसमें दो काम करने होते हैं, इसमें तुम्हारा क्या काम है, एक काम है, इसमें एक काम है, इसमें एक काम है। तो इसमें दो काम कौन से करने होते हैं, सबसे पहले तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा, 4 से भाग 11 बार, मैंने लिख लिया। फिर दूसरा काम क्या है कि 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, मैंने लिख लिया, 7 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। फिर इसके बाद में 4 से भाग देने पर शेष कोड प्रयोग, तो 4 से भाग हम जब 19 में देंगे तो 19 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौगुर 16, शेष कितना बचा 3। और 3 के लिए कोड क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 0 0 3 36 14, चल नहीं रहा है, 0 3 36 14 62 50 35, ये तो तुम्हारा कोड है मंथ कोड, ठीक। और ये शेष कोड क्या है, एक शेष कोड 1 2 3 4, इसके नीचे लिख लो 53 10, ये तुम्हारा शेष कोड है। तो बस इसमें प्रयोग क्या करना है कि 47 का तो हो गया, 11 बार गया, फिर इसमें 7 से भाग दिया तो 5 शेष बचा। फिर 19 में हमने 4 से भाग देने पर शेष कोड प्रयोग करना है, तो 4 चौगुर 16, शेष कितना बचा 3, और 3 का कोड क्या होता है 1, तो मैं उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे 1। फिर 8वां महीना अगस्त, अब 8वें महीने का कोड क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 3 36 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो ये 8वें महीने पर ये कोड आ जाएगा 2, तो हम ये 2 लिख लेंगे। इसके बाद में 15 डेट -1, डेट -1 करेंगे तो 15 में से -1 करेंगे कितना बचेगा 14, बस। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर लेना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 5 16 17 18 19 और 14 33। जब 33 होगा तो 33 में जिस 7 से डिवाइड करना है, तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 ज़्यादा हो जाता है, 7 चौक 28, 4 बार भाग गया, शेष कितना बचा 7 चौक 28, शेष बचा है तुम्हारा 5। जब 5 शेष बचा है तो इसी 5 शेष को सोमवार से गिनना शुरू कर दो। ये 5 बचा है यही तुम्हारा आंसर है, लेकिन 5 आंसर नहीं देना है, क्या देना है, अगर 1 शेष बचता है तो सोमवार, 2 शेष बचता है मंगलवार, 3 शेष बचता है बुधवार, 4 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार, और 5 शेष बचता है तो शुक्रवार। तो तुम्हारा आंसर शुक्रवार आ जाएगा, आंसर शुक्रवार आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, शुक्रवार आंसर तो आ गया। आप ये कहोगे कि सर यदि अगर 0 शेष आता, यहाँ पर 35 होता, 7 पन्ना 35 पूरा पूरा कट जाता, तो यदि 0 शेष आता है तो 0 संडे होता है, 0 संडे 1 सोमवार, ऐसी गणना करेंगे इसकी, ठीक है। उम्मीद है ये आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हुआ। तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि ये सीधा वो कुछ नहीं मतलब है इसका, सीधा ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सिंपली आपको करना क्या है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वही लिख लेना है पहले 26/1/1950। देखिए इसमें दो काम करने हैं, इसमें एक काम, इसमें एक काम और इसमें एक काम। तो अब तो उम्मीद है आ गया होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कोड की बार बार, क्योंकि 0 3 36 14 62 50 35 और 1 2 3 4 के लिए 53 10, ये हमेशा याद रहेगा आपको। तो इसमें दो काम करने हैं, दो काम क्या करने हैं कि इसमें देखिए समझाने में देर ले रहा हूँ, और नहीं तो आपको समझ में सही से उम्मीद है आ ही गया होगा। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद में विद इन सेकेंड में ही इसका आंसर आने वाला होता है, लेकिन क्या है कि मैं आपको स्लोली समझा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझाना है इसलिए। तो देखिए 50 में क्या करेंगे, 11 से भाग कितनी बार सेफ जा रहा है, 12 चौक 48, यानी 12 बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। इसके बाद में 50 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा, तो 7 7 49, शेष 1 आएगा। फिर इसके बाद 19 में 4 से भाग देंगे, कितना शेष आएगा 3, और 3 का कोड क्या होता है
1, क्योंकि 5310 में 3 का कोड 1 होता है। आइए डेट पे, जनवरी है, जनवरी का कोड क्या होगा, क्योंकि यहाँ लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का कोड क्या होगा 0। फिर इसके बाद में आते हैं क्या 26, और ये 26 डेट है, डेट -1 होता है तो क्या आ जाएगा 25। अब सिंपली क्या करना है, इसको सबको ऐड कर लेना है। ऐड करोगे तो 25 और 12 कितना होता है 37, 38, 39, ये टोटल इसका 39 हुआ। अब 39 में भाग देंगे 7 से, तो 7 पना 35, 7 पना 35, तो कितना बचा 3, 4, शेष कितना बचा 4 शेष बचा। तो 4 शेष बचा है तो आगे बढ़ जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इसमें आंसर आपका बृहस्पतिवार राइट हो जाएगा। बृहस्पतिवार इज राइट आंसर। अब देखिए क्या किया, 50 में भाग दिया 4 से, 12 बार शेष गया। फिर 7 से भाग दिया, 1 शेष बचा। फिर 4 से 19 में भाग दिया तो 3 शेष बचा, 3 का कोड होता है 1। फिर इसके बाद में जनवरी का कोड होता है 0। फिर इसके बाद में 26 डेट है ये, और डेट -1 करेंगे 25, इनको टोटल ऐड किया, ऐड आया तुम्हारा 39 में 7 से भाग दिया, शेष कितना बचा 4 को आगे बढ़ जाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार आपका आंसर आ गया। बस सिंपली एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराता हूँ, इसके बाद में आप अपना अगला देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 15 अगस्त 2025 को क्या होगा। 15 अगस्त 2025 को क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 2 काम इसमें करने हैं और 1 काम इसमें करना है, और 1 काम इसमें करना है, और 1 काम इसमें करना है। तो क्या करोगे, 4 से भाग दो, कितनी बार सेफ जा रहा है इसमें देखिए। तो 4 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो 4 छंग 24, यानी 6 बार सेफ जा रहा है। फिर इसके बाद में 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचे 7 या 21, यानी 4 शेष बच रहा है। फिर इसके बाद में 4 से भाग देंगे हम 20 में, तो 20 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा जाए, 4 पंजे 20, और जब पूरा जाता है तो 0 बचता है, शेष कोड 0 होता है। 53 10 और 1 2 3 4 4 के लिए 0 होता है। अब देखिए इसमें अगला डेट, अब ये है 8वां महीना, 8वें महीने के लिए क्या होता है 0 3 36 14 62 50 35, तो 8वें महीने के लिए 2 आ जाएगा मंथ कोड। और ये डेट 15 है तो 15 -1 करेंगे 14 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 6 4 10 2 12, और 12 14 कितना होता है 26, तो 26/7 करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 7 या 21 होता है। तो 7 या 21 कितना शेष बचा 5 आगे बढ़ जाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आपका आंसर क्या आ गया शुक्रवार। ठीक, उम्मीद है ये सब कुछ आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। वीडियो को वॉच करके दोबारा देख सकते हैं, और हमारी कैलेंडर की पूरी टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए, रीजनिंग में अदर टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए, और मेथड, और पूरा क्या है कि पूरे बैच यूपी लेखपाल पुलिस के लिए आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जा सकते हैं, अंकित एग्जाम सर। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।